बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। तारीख़ों के हवाले से मामलात जो है वो भी उनके सामने रखे। उनको बताया कि जो बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के केसेस की तारीखें होती हैं, उनको बताया नहीं जाता, उनको डिले कर दिया जाता है और इन हवाले से तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उनके सामने रखे। फिर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुलाकात के बाद उसमें भी जो है वो तमाम तर चीज़ें वाज़ेह की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ जो मुलाकात की उसका अहम एक मकसद था, वो मकसद भी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं, वो भी रखा। दूसरी जानिब जो ख्वाजा आसिफ हैं वजीर दिफा, उनकी जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई जो हैं वो डयाला जेल से आर्मी चीफ को खत पर खत लिखकर तरले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई जा रही है। ये अपने दौर में कहा करते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। सोशल मीडिया पर पीटीआई के लोग आर्मी चीफ के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, ये फौज को पीटीआई का जेली अदारा बनाना चाहते थे। उस वक्त पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। उन्होंने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर बर्पा किया, इन्होंने शोहदा की यादगारों पर हमले किए। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपने एक बयान में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमत के होश और हवास खो जाने का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि कैद में मौजूद एक शख्स ने हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद बानी पीटीआई पर दबाव डालकर डील के लिए मजबूर करना है। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर रही है बल्कि तौहीन अदालत की भी मुर्तकब हो रही है। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए। इसके रद्द-ए-अमल में जो अज़मा बुखारी साहबा हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई की फैमिली, उनके वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर चला जाए, कोई जाब्ता ना हो। जब तहरीके फसाद के पास कोई कार्ड मौजूद नहीं होता, कोई कार्ड नहीं बचता, तो फिर ये मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब किसी और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के फ़वायद लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी काविशें काबिल कद्र हैं। बेनज़ीर को कई बार निशाना बनाया गया मगर उन्होंने बिला खौफ सियासत को जारी रखा। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। किस तरह से देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की भी गुफ्तगू, आपने मुलाहिज़ा फरमाई, उन्होंने जो बयान दिया। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ जो हैं वो भी गुफ्तगू कर रहे थे और उसके रद्द-ए-अमल में अज़मा बुखारी साहबा ने भी गुफ्तगू की। आगाज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से करना चाहूँगा। क्या समझते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात तमाम तर आईनी तकाज़ों को पूरा करती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया हमजा। और एक बार फिर आपके समईन को और नाजरीन को शाहिद भट्टी सलाम पेश करते हैं। बहुत आज के सब्जेक्ट बड़े वास्ट हैं और बड़ा आपने आता उसको कंपोज करके मेरे सामने रखा है। अगर तो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है तो पीटीआई उसको क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। मैं लॉयर नहीं हूँ, ना आप लॉयर हैं, लेकिन जो तजर्बात, आप 1000 से ज्यादा प्रोग्राम कर चुके हैं, मैं 1000 से ज्यादा अपियर हो चुका हूँ प्रोग्रामों में और अपने तजियात हम लोगों तक फैक्चुअल
बात पहुंचाते हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है 2 दिन पहले इनसे, हम्म, मुझे वो जमाना याद आ गया। आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक करें, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक मुलाकात की थी एक चीफ जस्टिस से, हम्म, आपको याद होगा। हम्म, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई, और उन दिनों में भी मेरा ख्याल है वो बहाली जो अदलिया की बहाली की तारीख चल रही थी, और उनसे कियानी साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और वो सारी ऐसी ही बातें चल रही थी। हम्म, आपके लिए और मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि पूरे पूरे दहाइयां गुजर जाती हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। एआई के जरिए अब पता चल रहा है जी, ट्विटर खत्म हो गया, एक्स, और एक्स जो है वो जीमेल को खत्म कर देगा, हम्म, और हम वर्चुअली हम जो है ना दुनिया में हम मूव शुरू कर देंगे। हम्म, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों तकलीफ पहुंचती जब मैं ये बातें सुनता हूँ कि हमारे इदारे हों या हमारी आवाम हो जो कि कौम नहीं बन सकी, हम्म, अभी तक हम उन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर घूम फिर रहे हैं कि यार ये मसला क्या है, कि क्या चीफ जस्टिस की डोमेन है कि वो एक आईएमएफ के वफद से भी मिले, हम्म, क्या उसकी डोमेन में आता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, फिर उसका एलामिया जारी हो, क्या अपोजिशन के लोगों से भी उनको मिलना चाहिए। तो हम्म, ये जो हाइब्रिड प्लस निजाम में हम चल रहे हैं, तो मैं पहले दिन से लेके अब तक, मेरा ख्याल है कि मेरे सैकड़ों प्रोग्राम्स हो चुके हुए हैं आपके साथ और हम्म, मुख्तलिफ चैनल्स पे, हम्म, और मैं स्पेशली आपके प्रोग्राम में तो हॉट सीट पे मैं ये जरूर मेंशन करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो फॉर्म 45 से आए, 47 से आए, हम्म, चाहे वो केयर टेकर बन के आए, चाहे वो सिलेक्शन से आए, चाहे वो इलेक्शन से आए, चाहे वो रिक करके आए, जिस तरह मर्जी आए, अगर उनको वो कलमदान दे दिया जाता है जिससे उन्होंने पाकिस्तान अवाम को चलाना है और कौम नहीं बनाना है, हम्म। ठीक है, तो उसका वाहिद हल ये है कि हमारी अवाम को उनको तस्लीम करते हुए खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, या फिर अवाम को बिल्कुल नवाज बड़ी शरीफ, साहब, शहबाज सारा कुछ शरीफ। अवाम ने करना है। इन सियासतदानों को, इन हुक्मरानों को, इन पार्लियामेंटेरियंस को, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं सोचना कुछ भी। नहीं, देखिए, अगर इनके इनके सोच होती, इनकी सोच होती, तो बताएं पाकिस्तान यहाँ पे होता। मरियम, मैं जाती तौर पे, आप जितने मर्जी इख्तलाफात कर ले, पंजाब गवर्नमेंट डेली कोई ना कोई इनिशिएटिव ले रही है। हम्म, ग्रीन बस होगी, ग्रीन ट्रैक्टर हो गए, इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, वो हर चीज ठीक जा रही है। हम्म, ये तो वो है जो कि दिखाया जा रहा है, और जो वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए अवाम के लिए कुछ ना कुछ अनाउंस किया जा रहा है, हम्म, और 10% उसकी एग्जीक्यूशन भी चल रही है। ये चीजें तो ठीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ पंजाब में होनी चाहिए, पाकिस्तान के बाकी सूबों में नहीं होनी चाहिए। एक तरफ अजमा बुहारी थिएटर्स पे मारती हैं, छापे मारती हैं, वो टिकटॉक बन रहे हैं, एक तरफ हमारे कोई डीआईजी साहब हैं, उनकी शादी होती है, उनके टिकटॉक मार्केट में आ रहे हैं, हम्म, उनके बच्चों की शादियों के डांसेस के टिकटॉक आ रहे हैं। मुझे यूं लग रहा है कि टिकटॉक का जो ट्रेंड इमरान खान ने सेट किया, हम्म, और सबसे ज्यादा व्यूज ली, अब हमारे हर पॉलिटिशियन की, हर ब्यूरोक्रेट की, और हर थोड़ा सा जो पॉपुलर होता है, वो सारे के सारे टिकटॉकर बन गए हैं, कोई काम करने वाला नहीं बना। और हम टिकटॉक के जरिए दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, हम्म, ठीक है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि हमारे आइन में अगर गुंजाइश मौजूद है हम्म, कि चीफ जस्टिस को बुला लेना चाहिए, बुला के मुलाकातें करनी चाहिए, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने अगर मुलाकातें करनी थी आईएमएफ से, शहबाज शरीफ साहब से, यानी हुकूमत से, अपोजिशन से, और फॉरेन एड देने वाले इदारे से अगर करनी थी, तो वो ऑल पाकिस्तान एसआईएफसी की मीटिंग कॉल करते और उसको चेयर कर लेते, हम्म, और उसको ओपन कर लेते, यानी जिस तरह पहले हमारे टेलीविजन पे दिखाया जाता। ये अगर इन्होंने मुलाकातें करनी, तो उसका अलामिया क्या होता है, मैं तो अजीब से लफ्ज है यार, उसकी डिक्लेरेशन वो शेयर कर रहे हैं। भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के क्या डील कर रहे हैं, आप हम्म, अपोजिशन के साथ बैठ के क्या डील कर रहे हैं। हम्म, क्या पहले कभी हुआ है? यानी एक हमारा इदारा पहले 138 नंबर पे है, पहले उनके आपस में सुना नहीं है। मुझे एक चीज बताएं, जुडिशरी के अंदर जस्टिस सारे इकट्ठे नहीं है, तो क्या वो पाकिस्तान की आवाम को इकट्ठा करके कोई रिलीफ दे पाएंगे? हम्म, ये एक
क्वेश्चन मार्क है तो मैं पब्लिक के लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस को मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था। बंदयाल साहब तो नहीं मिले, चौधरी साहब के बाद ये मिले, अफरीदी साहब मिले हैं। हम्म, क्यों मिले हैं? क्या पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान का इतना प्रेशर आ गया है, जबकि इमरान खान के जलसों से, बड़े जलसे मरियम कर रही है। हम्म। यानी इमरान खान तो मौजूद नहीं है इस वक्त जलसों में, लेकिन उसकी टीम जब भी करती है, स्वाबी में करती है, बड़ी साहब, उनके यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हमारे थे, उन वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखने के लिए वो उन्होंने मुलाकात की होगी कि हमारी तारीखों के केसेस के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे ये वो भी सामने बात रखे है। होंगे। हमजा हमजा मुझे ये बताएं, आपका और मेरा केस चला जाए उनके पास, हम्म, तो क्या यार हम अबव द लॉ हो गए हुए हैं? हम्म, हम्म, हमें हम्म, सिस्टम नहीं है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि क्या आईएमएफ ने उनसे बैटिंग करते हुए ये उनसे इंश्योरेंस लेनी थी कि यार अगर हम ये ना हुए तो चीफ जस्टिस, अब हमें ये भी नहीं पता कि ये चीफ जस्टिस जो मिल रहे हैं इनकी सुनाई, वो जो हमारे वो जो बेंचेस बने, आईनी बेंचेस बने हैं, क्या वो चीफ जस्टिस के इन्फ्लुएंस में हैं, ऑर्डर में हैं, हम्म, हिरार्की में वो बातें मानेंगे? इनसे मुलाकात करनी चाहिए थी। अगर ये सारे आइन हम्म, से हम्म। साधन केसेस हैं या आइन से रिलेटेड अच्छा केसेस बड़ी हैं, साहब, ख्वाजा ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ को खत लिख लिख कर तरले कर रहे हैं बानी पीटीआई। क्या कहना चाहेंगे उनकी गुफ्तगू के हवाले से? उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के हवाले से मनफी मुहिम चलाई जा रही है। देखें, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े ग्रेसफुल बनते हैं और उनकी आवाज जो है वो समझी जाती है कि वो नवाज शरीफ के अल्फाज बोल रहे हैं। ये मैं आपको ये फिर वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो ख्वाजा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि आर्मी चीफ के माथे पे पसीने थे, टांके कांप रही थी। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं। नहीं, ये वो भी ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कहते थे कि आर्मी चीफ को अंदर नहीं आना चाहिए, और ये वही ख्वाजा आसिफ है जो बाजवा साहब को कह रहे थे देख लो मैं हार रहा। ये सारी सुनने वाली बातें हैं ना, हम्म, ये बातें हो चुकी हैं। हम्म, मैं बात ये कर रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब नून लीग के बेहतरीन नुमाइंदगी कर, हम्म, लेकिन वो मीम लीग और शीन लीग की आजकल नुमाइंदगी नहीं कर रहे। हम्म, अब लोग कंफ्यूज रहे और ये सोचे कि शायद भट्टी ने तजिया देते हुए नून लीग, मीम लीग और शीन लीग का नाम क्यों लिया। हम्म, एक शीन लीग थी जिसको शायद सरकार अब्बासी ने सेपरेट कर लिया, हम्म, लेकिन एक शीन लीग शहबाज शरीफ साहब की मौजूद है, हम्म, अपना ग्रुप, एक मरियम ग्रुप है, ठीक है, जो कि यूथ से रिलेटेड है। अब हमने एक नई टर्मिनोलॉजी सीखी, मैं वीलॉग्स देख रहा हूँ, हम्म, तो अब उन्होंने यूट्यूब का नाम यूथिया ट्यूब रख दिया है। हम्म, जो नून लीग जो हमारे सहाफी हजरात हैं, अब उन्होंने यूथिया यूथिया ट्यूब कहना शुरू कर दिया है। हम्म, तो ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, चीजों को स्ट्रीमलाइन करना। ख्वाजा आसिफ साहब बेहतरीन इंसान है, लेकिन मुझे उनमें पिछले 6 माह से लगता है कि जैसे वो नून लीग के शेख रशीद बन रहे हैं और उनके अंदर शेख रशीद की रूह चली गई है। यानी उन्होंने नजूमी वाला रोल प्ले करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो वो हो गए, अब वो कह रहे हैं कि ये वो बाहर नहीं आ सकते इमरान खान साहब, तो वो नहीं आएंगे। हम्म। तो मुझे तो ये वही सिग्नल्स हैं, या मेरा ख्याल है कि पीरनी बीबी की साबका खतून अव्वल के जो मौक्कल हैं, वो जिन और चुड़ैले बन के वो ख्वाजा साहब के अंदर चले गई हैं, और वो ऐसे नताज बयान नताज फिर बड़ी साहब, नताज फिर उसी तरह के एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फिर शेख रशीद साहब के निकले इख्तलाफात के बाद। देखिए, बात तो ये है कि जो पॉलिटिशियन है, एक तरफ ये एक्सट्रीम लेवल की बातें कर जाते हैं, फिर बाद में माफिया मांग के भी आ जाते हैं। हम्म, तो मैं इनको बेचारा तो कभी भी नहीं कहता पॉलिटिशियंस को, मैं ये बहुत बहुत ज्यादा तेज और मतलब प्रस्ती में, मेजोरिटी में अच्छे लोग भी हैं, 10% अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 90%, 90% पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान हैविंग ए माइंडसेट टू मेक और ब्रेक द थिंग्स। हम्म, मेक और ब्रेक का मतलब पैसा कमाना और पैसा जाया करना नहीं है। टू मेक द ब्रेक एंड मेक द रिलेशन विद एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट को लाने वाले भी यही पॉलिटिशियन है, और एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देने वाले भी यही पॉलिटिशियन है। हम्म, मुझे ये बता दें कि माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब उड़ान पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार हमारे मुल्क में रोजाना की बुनियाद पे हमारे फौजी जो हैं वो मारे जा रहे हैं, ठीक है, और हर 2-4 फौजियों
की जो है ना वो मईतें और उनकी शहादतें हम्म, हम देख रहे हैं और हम्म, उसमें कंधे दिए जाते हैं। पाकिस्तान जहाँ पे टेररिज्म दोबारा सर उठा चुका हुआ है, खालिदा उठा चुका हुआ है, और ये डिफॉल्ट से हम बचे हैं। इमरान खान अंदर बैठ के उनको खत लिख रहे हैं। हम्म, मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये खत वाला शोशा इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक माह में जो खत मंजरे आम पे आए हैं, हम्म, इससे मैं पूरी मेरी सोशलाइजिंग में मैंने देखा कि पीटीआई के जो पब्लिक कांटेक्ट था, हम्म, डायरेक्ट कांटेक्ट इमरान खान था, इन खतूत की वजह से उसमें काफी मैं समझता हूँ कि वो दरार आई है। इमरान खान का एडवाइजर कौन है? जेल में बैठ के उनको सभी लोग मिलते हैं, झूठ बोलते मिलते नहीं है। वकीलों ने बेड़ा गर्क कर दिया हम्म। है। मुझे मैं शायद हरकान अब्बासी को सुनता हूँ तो मुझे शहबाज शरीफ 2 नंबर लगता है। अगर मैं आजकल अफजल मुरवत साहब जो हैं, शेर अफजल शेर मरवत अफजल साहब। बातें कर रहे हैं, मुझे वो वाडा फैसल वाडा प्लस लग रहे हैं। मुझे इमरान खान अच्छे बड़ी नहीं लगते हैं। साहब, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं मुलाकातों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि डील करें बानी पीटीआई। अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, हुकूमत ने किसी किस्म की मुलाकातें नहीं रोकी। वो कहती हैं कि जब इनके पास कोई और कार्ड नहीं बचता तो ये मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देते नहीं नहीं, देखें, आप हर दूसरे दिन देखते हैं कि ये खान साहब की बहनें उनको मिलके आ रही हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। हैं। बिल्कुल नहीं रोका जाता। मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान पॉलिटिकल कैदी नहीं है हम्म, और उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं और अभी लगने वाले हैं, जो आप भी सुनते हैं मैं भी सुनता हूँ, हम्म, क्या वहां पे पॉलिटिकल लोगों को, जो वहां पे और पॉलिटिकल लोग हैं, मुझे ये भी बताएं कि क्या यास्मीन राशिद की लाइनें लगी होती हैं उनसे लोग मुलाकात करने के लिए? हम्म, क्या शाह महमूद कुरैशी की लाइनें लगी होती हैं? क्या वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है? हम्म, क्या इजाज चौधरी के साथ लाइनें लगी होती हैं? क्या हम्म। देखें, बात ये है, ये जो खान साहब ने सोचा था कि मैं वकीलों को लाऊंगा और उनसे मैं रिलीफ बनूंगा, खान साहब का अंदर रहना इनकी सर्वाइवल है। बड़ी मैं साहब, आपको ये बता दूं, लाइनें वैसे अभी मरियम नवाज साहबा के पास भी लग रही हैं या नवाज शरीफ साहब के पास ही लग रही हैं कौन सी लाइनें? मुलाकातों वाली? देखिए, आपको पता ही है, आपने अंडर द टेबल मुझे पिन पॉइंट किया है। नवाज शरीफ साहब एमएनए एमपी से मिल रहे हैं हम्म, और उनको मिलना चाहिए, क्योंकि नून लीग ने ट्रांसिट, उसकी पोजीशन है नून लीग की इस वक्त, नून लीग ट्रांसिट पोजीशन पे है। और नून ने बगैर चीन को टच किए हुए सीधा मीम में उसका मर्जर होना है। हम्म। ठीक है, एम यानी एन रिमूव एस विल बी बड़ी साहब, कन्वर्टेड ये इनटू। अलिफ बे लाम मीम नून इस पे ना जाएं, डायरेक्टली बात करें। मरियम साहबा जो हैं वो मुलाकातें क्यों नहीं कर रही किन से मुलाकातें नहीं कर रही? जिनसे नवाज शरीफ साहब को करना पड़ रही है मजबूरन? नहीं नहीं, देखें, आप ये माने, अगर मैं और आप टेलीविजन पे, मैं आपके साथ पहला प्रोग्राम कर रहा होता तो शायद मेरी ये पिच ना होती जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ। हम्म, 2015 से मैं टेलीविजन प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज 10 सालों के बाद ये पिच स्टैब्लिश। नवाज शरीफ 3 वक्त के वजीर आजम, 2 वक्त के वजीर अला रहे हैं, हम्म, उनकी बेटी रही है, अब वो मूव तो कर रही है। हम्म। आप थोड़ा सा तो क्रेडिट, मैं नहीं फीमेल नहीं, के तौर पर क्रेडिट उनको क्रेडिट क्रेडिट बड़ी साहब, क्रेडिट सारा मरियम नवाज साहबा को है, इसीलिए तो उन्हीं पे बात ला के खड़ी हो जाती है कि वो मुलाकातें क्यों नहीं कर रही। आप ये सीएम माने, पंजाब। अवाम ये माने कि नून लीग की सर्वाइवल टैग टू मरियम नवाज, इन बिटवीन देयर इज नो पर्सन इन बिटवीन। अगर मरियम इतना काम भी ना करती तो नून लीग, जो आज हम कह रहे हैं कि पीटीआई बन सकती है एमक्यूएम अल्ताफ वाली, उसको बैन कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, हम्म, लेकिन नून लीग को दलदल से निकाल के ग्राउंड पे लाने वाली मरियम है, ये क्रेडिट उसको देना पड़ेगा। हाँ, क्या शहबाज शरीफ वर्सेस मरियम, दोनों में से बेहतरीन काम कौन कर रहा है? तो मैं तो मरियम को 100 नंबर दूंगा, शहबाज शरीफ साहब को मैं 50 नंबर भी नहीं दे पाता, क्योंकि उनसे फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल हो ही नहीं पा रही, हम्म। किसी सूरत में नहीं हो पा रही। मैं अब ये सोचने में मजबूर हूं कि शहबाज शरीफ साहब
खुद आके, जैसे नवाज शरीफ साहब ने बनीगाला गए थे और बड़ी इमरान साहब, खान ये को तो ऑफर। नताइज आएंगे तो पता चलेगा, फिर सवाल होगा मगर जवाब ना होगा। मरियम साहबा की कारकर्दगी के हवाले से जो है वो चर्चे तो बहुत हैं, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से है ये भी काबिल गौर जरूर रखना पड़ेगी। बड़ी साहब, यार चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स आखिरी पार्टी। आखिरी बात, जी जी हमजा एक मिनट। जी। मरियम साहिबा जो काम कर रही है ना, चाहे वो रेडियो के काम हो, चाहे वो बसेस के काम हो, चाहे वो एजुकेशन से या हेल्थ से रिलेटेड, देखिए काम वो कर रही हैं। हम्म। भला उन्होंने वो 10 किलोमीटर की वो ग्रीन लाइन बनाई मोटरसाइकिलों के लिए, तो लाहौर में पहली बात बारिश हुई हुई तो 4 वो माह मिट गई। और वो मिट गई, और वो मिट गई, निशान मिट गए। तो इसका मतलब है कि कोई इनिशिएटिव लिया, खराब हो गया, पैसा जाया हुआ, इससे उनकी लर्निंग हुई। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ बड़ी साहब, इनिशिएटिव। प्रैक्टिस सेशन नहीं चल रहा, 25 करोड़ अवाम है, बहुत प्रैक्टिस सेशन चल गए यहाँ पे। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि ऐसी गलतियां तो जीरो टॉलरेंस पे ले जाएंगी मरियम को, और मरियम ने जो स्टेट दोबारा बनाई है उसका धब्बा उन पे आ जाएगा। उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए इस मामले में। अब आगे रमजान आ रहा है, और रमजान में ये आप देखें इस गवर्नमेंट ने आपको कितनी याद ज्यादती हो की है। बड़ी साहब, वैसे आपको इस याद होगा कि गवर्नमेंट ने गर्मी की लॉ शिद्दत में मेकर पे कमी के हवाले से ब्लू ट्रैक भी चलाया गया था कुछ कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, वो भी इसी तरह से रंग शंग उड़ गए थे। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। तो यार, रंग तो बंदों के उड़ रहे हैं, आपके और मेरे उड़ जाते हैं, हम मकरूज हैं। लेकिन मसला तो ये है कि पता नहीं इनके एडवाइजर कौन से हैं, कौन इनको ऐसी बातें बता देता है कि ये काम होने चाहिए। अब मरियम बीबी ने ये भी कह दिया कि मैं लाहौर में जो ट्राम चलाऊंगी, और मैं यानी ठोकर से लेके चलो पार्क तक अलग चलेगी, और लिबर्टी के अंदर। ये इनिशिएटिव अच्छे हैं, लेकिन इन इनिशिएटिव से हमारी ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत अच्छी हो रही है, एनवायरमेंटल हमें फायदे पहुंच रहे हैं। सर, रोटी लेकिन क्या रोटी दे, रोटी मेरा कपड़ा मेरा और ख्याल है नहीं, रोटी क्या दे, रोटी कपड़ा। हमजा आखिरी बात, क्या रोटी दे दो रोटी कपड़ा पाकिस्तानियों और ये ज्यादा बेहतर नहीं बड़ी साहब? नहीं, रोटी कपड़ा और मकान, अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं ना कि नहीं, लंगर कपड़ा खाने नहीं खुलने मकान ते चाहिए, अपना इकट्ठा हो जाएगा, रोटी दे दो अवाम नू बस। वही मैं कह रहा हूं कि रोटी कपड़ा और मकान लूट के खा गए सारे सियासतदान। अवाम के पास जीने के लिए पैसे नहीं है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। आपने अपॉर्चुनिटीज पैदा करने के लिए आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिला के, और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, आप लोगों को रोजगार दें, और कोई ना कोई ऐसा जैकपॉट लगाएं जिससे लोग इनकम करें, मांगे। अगर एक तरफ हम भिखारियों को अंदर करने की बातें कर रहे हैं, उनको जुर्माना करने की बात कर रहे हैं, 5 साल की सजा देना चाह रहे हैं, और साथ ही हम कहते हैं हम रिलीफ में इनके घर में 10,000 रुपया दे देंगे। हम तो अवाम को खुद भिखारी बनाना चाह रहे हैं, चाहे वो हम्म। लंगर खाने खोलने वाले भिखारी बना रहे थे, चाहे अब हम पैसा क्यों दे रहे हैं, हम लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे, हम सेल्फ मेड क्यों नहीं लोगों को करना चाह रहे। ये रोशन पाकिस्तान बगैर सेल्फ मेड बनाए, और ये गवर्नमेंट का काम है, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट अवाम को जीने का हक नहीं देगी और अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं करेगी, और उनको ज़कात, खैरात और सदकात पे ले जाने की कोशिश करेगी, वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगी। इमरान खान साहब ने भी आके यही वादे किए थे, और एक वादा नहीं पूरा किया। और मैं समझता हूँ कि मरियम ने अगर अपने वादे का 50% भी कर लिया तो नून लीग की सर्वाइवल है, वरना वादे जिस वादे तरह पूरे किए हैं, वफा हुए या ना हुए वो बात की बात है, रंग उड़ गए या वो मिट गए वो बात की बात है। नहीं बड़ी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो, मेरी वालदा ने बदला लेना कभी नहीं सिखाया। उन्होंने कहा जमहूरियत जो है उस पर चलना चाहिए, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खातीन को प्रमोट किया पाकिस्तान में, और इस यही वजह है कि आज वजीर आला पंजाब भी एक खातून है। वाह, देखा क्या बहन भाइयों की जोड़ी है। ये मेरी और आपकी एक रील बननी चाहिए, ये बहन भाइयों की जोड़ी है ना। वो कोई एक फिल्म थी ना, करण अर्जुन, दोनों दोनों सपोर्ट करते हैं। हम्म। तो क्या अच्छा, कोई ब्रेक हुई अंदर कोई? कैन यू हेयर मी, कैन यू सी मी? जी जी, भट्टी साहब कंटिन्यू करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जोड़ी अच्छी है। यानी मरियम अगर चीफ मिनिस्टर बनी है तो इंटरनेशनली बिलावल भुट्टो जाके उसका क्रेडिट भी कह रहे हैं, वरना अगर मरियम ना बनती तो हम आसवा को
सिंध का या पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना देते। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मरियम को प्रमोट करवाने में भी बिलावल अपना क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये तो अब नून लीग को सोचना चाहिए ना कि एक जेरे तामीर बिलावल भुट्टो, जेरे तामीर वजीर आजम, चलता फिरता वजीर आजम है, जो शहबाज शरीफ साहब की कभी बगल से निकल जाता है, कभी उनके कंधों पे बैठ जाता है, और कभी वो शहबाज शरीफ को हाथ पकड़ के और मजीद ऊपर कुर्सी पे बैठ जाता है। डेफिनेटली द बड़ी साहब, ओनली आप चाह रहे हैं पंजाब भी हाथ से जाए? पंजाब अभी तो नहीं जाता, लेकिन पंजाब को बचाने की जंग तो मरियम लड़ रही है यार, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अकेला पंजाब मिलता भी नहीं है। अकेला पंजाब यानी आप कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ना हुई, कॉम्बो पैकेज हो गया, कोई मैकडॉनल्ड का कॉम्बो पैकेज है कि अगर आप बर्गर लेंगे साथ आपको फ्रेंचाइज लेने पड़ेंगे, साथ बोतल लेनी पड़ेगी, यानी पंजाब गवर्नमेंट उसको दी जाएगी जो फाइटर की जिम्मेदारी पूरी करेगी। तो मैं किसी कॉम्बो पैकेज को मैं फ्यूचर में नहीं देख पा रहा, और ना ही कोई मार्शल आएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो इज प्लेइंग ऑल द थिंग्स इन राइट वे, and he is upcoming prime minister of the Pakistan right now, or maybe sooner or later. He is the best candidate for establishment, और शहबाज शरीफ साहब से बेहतर साबित होने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी लाइन भी वही होगी जो शहबाज एज शरीफ नंबर साहब की डिजिट लाइन। भी पूरा हो चुका है, तो अक़वात बढ़ रही हैं। जी जी, वो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एक बच्चे से पूछ लें कि पीटीआई का कोई, उसको कोई शेयर नहीं दिया जाएगा फेडरल में, वो बड़ी हाथ है कि अपनी सर्वाइवल के लिए वो केपीके में ही रहे, और उसको वहां बड़ी से साहब, भी वो वोटर्स का एलिमिनेट। क्या करेंगे? वोटर्स को क्या कैसे समझाएंगे? ये फिर देखिए फॉर्म जहां तक 45 आपको, 47 ये रौला पड़ता रहेगा? नहीं देखें, फॉर्म 45 और 47 आरओ, ये सारी टेक्निकल गेम्स होती हैं, और सारे ही इसके प्लेयर हैं। जौन से मर्जी 2030 के भी इलेक्शन आ जाए ना, उसमें भी वो फॉर्म जो है ना वो 50 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, या 99 आ जाएगा। सांप सीढ़ी वाला खेल ये खेलते रहेंगे। मसला ये है कि यहाँ पे जो पॉपुलर होता है वो डोमिनेट नहीं कर पाता, और जो डोमिनेट करता है वो पॉपुलर नहीं होता। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ ज्यादा पावरफुल है या मोहसिन नकवी ज्यादा पावरफुल है? किसी भी एक नाई मोची धोबी कसाई से पूछ लें तो आपको क्या जवाब मिलेगा? बड़ी साहब, क्या पंजाब में पार्लियामेंटेरियन पावरफुल हैं? एमपीएस की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आप देख लें, फिर मेरी दुखती रग पे हाथ लगाते हैं, आप मेरी वीडियोस देखते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं वो पावरफुल है। कल भी मेरी मीटिंग्स हुई है मैंने एमपीए के साथ। देखें, वो बेचारे बड़ी, कुछ बेचारे इसलिए हैं कि 8-8 10-10 करोड़ अगर किसी ने लगा के कैंपेन की हो, तो सर, ये और बड़ों को जवाब भी आपको मिल गया कि मोहसिन नकवी साहब पावरफुल क्यों हैं और शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं है? जी हाँ, जी हाँ। यानी जो अल्लाह के बाद हमारे ऊपर जिसका साया होता है और उसके पास होती है, जैसे ये अल्फाज आपके या मेरे नहीं है, ना पीका आप पे लगेगा ना मुझ पे लगेगा, ये फैसल वाडा पे लग जाना चाहिए। यानी फैसल वाडा और मोहसिन नकवी ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत मरियम, बिलावल और शहबाज शरीफ साहब के। आप यही सुनना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो सर जानना, आपने कहा कि वो पावरफुल नहीं है, तो मैंने फिर उसके जवाबन पूछा कि क्या पार्लियामेंटेरियन जो हैं, अवाम जिनको मुंतखब करते हैं, उनकी पावर कहाँ पे है? वो रिप्रेजेंट देखिए, ये करते जो हैं अपने हलके को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, लेकिन उनके हम वो बिल्कुल इन चीजों से बेखबर हैं कि क्या चल रहा है। हमजा, मैं आपसे 200% एग्री कर रहा हूं। ये इसलिए हुआ कि हमारे एमएनए एमपीएस का जो एसओपीज है ना, हमारी जो गाइडलाइन है आइन के अंदर, या जो इनकी डोमेन बनती है, इनकी डोमेन अपना हल्का नहीं बनता। ये इलेक्टेड तो हो जाते हैं, इनका काम है कानून साजी करना, पढ़ना लिखना और सुजेशन देना, या असाइनमेंट करके गवर्नमेंट को सुजेस्ट करना चीजों को। इनका काम डे टू डे मामलात में एसएचओ से लेके, पटवारियों से लेके और ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंटरफेरेंस टेलीफोन करना, ये एमएनए एमपीए की डोमेन नहीं है, जिसमें वो पिछले 20 सालों से घुस गए। और जो काम काउंसलर्स के करने वाले थे, जो काम मेयर और चेयरमैन के करने वाले थे, वो एमएनए एमपीएस ने वो छीन के पावर अपने पास रखी। मेरी बात को समझिए। बड़ी साहब, बात अब यह है कि जब सीएम पीएम किसी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव के बगैर
किसी पार्लियामेंटेरियन के बगैर मुंतखब होने लग जाएंगे तो फिर पार्लियामेंटेरियन की वक़्त भी कम होती नज़र आएगी। जब पार्लियामेंटेरियन अवामी वोटों के बगैर मुंतखब होने लग जाएंगे तो फिर वोटों की इज्जत भी जाती हुई नज़र आएगी। ये एक चेन है, जो चेन जिसका आगाज़ हो चुका, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा आज भी कहते हैं हर प्रोग्राम्स में कि वोट किसी का था, गवर्नमेंट किसी की है, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं। तो ये एक चेन बन गई है, जब किसी की ज़रूरत नहीं रहती तो फिर उसको वहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। हुकूमत मिल जानी है, पार्लियामेंटेरियन को क्या करना है, साथ खड़े हो जाएंगे आके। नहीं इन देखिए पार्लियामेंटेरियन जो आपने कहा ना कि एमपीएस अपने हलकों में काम करवाने में अनेक काम जरूर मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं इससे एग्री कर रहा हूँ कि एमएनए एमपीएस की बेस पे ना कोई ट्रांसफर्स होनी चाहिए, ना ही फंड फंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ये उनकी डोमेन नहीं है। जो इदारे बने हैं इनकी डोमेन ये है कि ये इदारा, सपोज मैं एक कारण लाहौर में अगर एलडीए है तो एलडीए का जो डायरेक्टर जनरल है, अगर उसके ऊपर एक एमपी चेयरमैन बन जाता है तो एमपीए का काम डायरेक्टर जनरल को जो है वो रेक्टिफाई करना है और उसको अकाउंटेबल करना है, ना कि वो उसको ऑर्डर करना हो। ये टोटल केमिस्ट्री गलत हो चुकी है पाकिस्तान में, इसकी वजह से आप और मैं, यानी हम छोटे से छोटा काम भी सोचते हैं ना आजकल, तो हम एमपी और एमएनए को कहते हैं हमारा काम करवा दें, और वो भी आगे से ये नहीं कहते कि सॉरी ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने वोट खरीदने होते हैं। वो देखो ना 10 करोड़ अगर एमएनए एमपी लगा रहा है या 15 करोड़ लगा रहा है, तो वो क्या मुझे ये बताएं कि क्या 10-15 करोड़ लगा के सिर्फ वो फ्लेक्सेस लगाते हैं? क्या उनके खाने नहीं होते? मतलब वो निकले ना निकले, हारे या जीते, उनको 50,000 वोट पड़े या 1.5 लाख वोट पड़े, उनकी कॉस्ट तो आ रही होती है ना। लिहाजा ये टोटल का टोटल, ये इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो का मैकेनिज्म ही खराब है। आज ये सारी पार्टी चार्टर ऑफ पाकिस्तान के तहत बैठ के सबसे पहले पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो दहशतगर्दी या हमारे जो है ना अकाउंट्स के साथ साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि क्या हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सिस्टम ये राइज कर देगा कि कौन सा नुमाइंदा बन सकता है। क्या ये जो नुमाइंदगान है क्या इनको टिकटॉक बनाने चाहिए या इनके बैन होने चाहिए? क्या इनको टेलीविजन पे ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करके सिर्फ झूठ बोलने चाहिए? क्या हमारे पार्लियामेंटेरियन का कोई काम है वो टॉक शो में आए और अपनी नुमाइंदगी करें जब तक कि उनका कोई तर्जमान ना हो? मतलब आप चाहते हैं कि जो सवालात अवाम कर लेते हैं वो भी सवाल करने से भी जाएं, जो थोड़ा बहुत जवाब कहीं ना कहीं दे जाते हैं उससे भी जाएं। वैसे तो अवाम से मुलाकात होनी नहीं है, वैसे तो रसाई नहीं है, एक ये प्लेटफॉर्म है, इससे भी निजात दिलाना चाहते हैं। नहीं मैं पूरी दुनिया में हमजा, मैं पूरी दुनिया जो है ट्रेवल करता हूँ, कहाँ पे वहां के जो सर पूरी दुनिया में अवाम के साथ ऐसे कहाँ पे होता है? पाकिस्तान इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ये यही की डेमोक्रेसी है जो परवेज मुशर्रफ कहते थे। ये ऐसी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में नहीं है जो इस सब कॉन्टिनेंट में है, यानी जिसमें आप बांग्लादेश पाकिस्तान और ये थोड़ी सी अवामी रसाई जो है ना थोड़ी सी बाकी है, उसको रहने दें, ना करें ऐसा कि वो रसाई भी खत्म हो जाए। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शाहिद इकबाल भट्टी साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के हवाले से। हमने बात की इस पे ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के हवाले से, मुहिम के हवाले से उन्होंने बात की। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब किया। उन्होंने जमहूरियत के हवाले से बात की, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के हवाले से बात की, और उन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात की। और उन्होंने ये भी वहाँ पे मेंशन किया कि खातून वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो थीं, और उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज सीएम पंजाब जो है वो भी एक खातून है। और दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ के हवाले से गुफ्तगू की, वो हुकूमत वक्त के तनकीद करते नजर आते हैं, और उनके रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहबा जो है वो भी मैदान में खड़ी हुई नजर आती हैं। उनकी जानिब से ये कहा जाता है मुलाकातों का सिलसिला हुकूमत की वजह से नहीं रुका है, जब इनके पास और कोई कार्ड नहीं बचता तो ये मजलूमियत कार्ड लेकर आन पहुंचते हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहबा के इक़दामात और प्रोग्राम्स के हवाले से बात की, जिसमें जो है वो ग्रीन ट्रैक बनाया जाता है
और वो ट्रैक बारिश की वजह से उससे वो ग्रीन सब्ज रंग जो है वो उड़ जाता है। इसी तरह से दीगर इक़दामात भी हैं, उनकी भी जो है वो इसी तरह से जो गर्मजोशियां हैं वो तो सामने नजर आती हैं। नताइज किस तरफ जाते हैं वो भी आने वाले दिनों में ज़ेर बहस लाएंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।